आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि हमारे इंडियन करेंसीज पर सिर्फ महात्मा गांधी का ही फोटो क्यों लगा और किसी का क्यों नहीं? और वो कौन सी तारीख थी जब महात्मा गांधी की इस खास तस्वीर को आधिकारिक रूप से भारतीय बैंक नोटों के लिए चुना गया? आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। बैंक नोटों पर दिखाई देने वाली गांधी जी की तस्वीर एक कार्टून नहीं है। ये 1946 में ली गई एक तस्वीर से काटा गया है, जिसमें वो ब्रिटिश राजनीति के लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस के साथ खड़े हैं। इस तस्वीर को इसलिए चुना गया क्योंकि इसमें गांधी जी की मुस्कुराती हुई सबसे उपयुक्त अभिव्यक्ति थी। विशेष रूप से उस विशेष तस्वीर के फोटोग्राफर और उसका चयन करने वाले व्यक्ति की पहचान अभी भी नहीं पता चल पाई है। नोटों को डिजाइन करने की जिम्मेदारी आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन विभाग की है। इसे केंद्रीय बैंक और केंद्र सरकार से डिजाइनों के लिए मंजूरी लेनी होती है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 25 के अनुसार बैंक नोटों का डिजाइन, हुक और सामग्री ऐसी होगी जिसे केंद्रीय बोर्ड की ओर से की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार हरी झंडी दे सकती है। गांधी जी पहली बार 1969 में इंडियन करेंसी पर दिखाई दिए। इसे उनकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। इस नोट पर आरबीआई गवर्नर एल.के. झा के हस्ताक्षर थे और इसमें गांधी जी को सेवाग्राम आश्रम की पृष्ठभूमि में दिखाया गया था। इसके बाद अक्टूबर 1987 में गांधी जी की तस्वीर वाले 500 रुपए के नोटों की एक सीरीज जारी की गई थी। आजादी के बाद भी बैंक नोट पर भी ब्रिटानी हुकूमत की छाप थी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की घोषणा के कुछ महीनों बाद तक भारतीय नोट पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर थी। आरबीआई ने किंग जॉर्ज की तस्वीरें वाले नोटों को छापना जारी रखा था। साल 1949 में भारत सरकार ने 1 रुपए के नोट को अपना नया डिजाइन जारी किया। इसी के साथ किंग जॉर्ज को सारनाथ में अशोक स्तंभ की शेर की राजधानी के प्रतीक से बदल दिया गया। उस समय आरबीआई संग्रहालय की वेबसाइट में बताया गया कि स्वतंत्र भारत के प्रतीकों को चुना जाना था। शुरुआत में यह महसूस किया गया था कि किंग जॉर्ज 6 के चित्र को महात्मा गांधी के चित्र से बदल दिया जाए। उस आशय के लिए डिजाइन तैयार किए गए थे। अंतिम विश्लेषण में गांधी पोर्ट्रेट के लिए बदले सारनाथ में शेर की राजधानी की पसंद के लिए सहमति चली गई। नोटों का नया डिजाइन काफी हद तक पहले की तर्ज पर था। इसके परिणाम स्वरूप 1950 में भारत गणराज्य के पहले बैंक नोट 2, 5, 10 और 100 रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए गए। उन सभी पर शेर की राजधानी का वाटरमार्क था। इन वर्षों में उच्च मूल्य वर्गों में कानूनी टेंडर पेश किए गए। शुरुआती वर्षों में बाघ और सांभर, हिरन जैसे जीवों के रूपांकनों से 1970 के दशक में कृषि प्रयासों को दर्शाते हुए रूपांकनों को, जैसे खेती और चाय की पत्तियां की तुड़ाई आदि। 1980 के दशक में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति और भारतीय कला रूपों के प्रतीकों पर जोर दिया गया। आर्यभट्ट उपग्रह 2 रुपए के नोट पर, 5 रुपए के नोट पर कृषि मशीनीकरण और 20 रुपए के नोट पर कोणार्क चक्र अन्य के बीच। 1990 के दशक तक आरबीआई ने महसूस किया कि डिजिटल प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटोग्राफी और जेरोग्राफी जैसी तकनीकों में प्रगति को देखते हुए मुद्रा नोटों पर पारंपरिक सुरक्षा विशेषताएं अपर्याप्त थी। कथित तौर पर यह माना गया था कि मानव चेहरे की तुलना में निर्जीव वस्तुओं को चुनना अपेक्षाकृत आसान होगा। गांधी जी को उनकी राष्ट्रीय अपील के कारण चुना गया और 1996 में आरबीआई ने अशोक स्तंभ बैंक नोटों को बदलने के लिए एक नई महात्मा गांधी सीरीज लॉन्च की। विंडो सिक्योरिटी थ्रेड, गुप्त छवि और दृष्टिबाधितों के लिए इटैंग्लियो सुविधाओं सहित कई सुरक्षा विशेषताएं भी पेश की गई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2016 में महात्मा गांधी नई सीरीज के बैंक नोटों की घोषणा की। इस श्रृंखला में गांधी जी का चित्र पहले की तरह ही है, लेकिन अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं के अलावा नोटों के पीछे स्वच्छ भारत अभियान को लोगों से भी जोड़ा गया। हाल के वर्षों में महात्मा गांधी के अलावा अन्य लोगों को भी मुद्रा नोटों पर शामिल करने के लिए कई सुझाव आए हैं। अक्टूबर 2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से मुद्रा नोटों पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीरें लगाने की अपील की थी। हालांकि अब इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। धन्यवाद।